मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। हिंदू मुस्लिम आप एक दूसरे का सम्मान करें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंगना आप डालें। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विकी कुमार। सोचिए, एक ऐसा पुलिस अफसर जो मंच पर खड़े होकर के मुसलमानों को यह ज्ञान बांटता फिरता था कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज 52 बार। तो जिनको रंग से दिक्कत हो वो घर बैठे रहें। वही अफसर जिसका नाम आते ही संभल के मुसलमानों की रूह काम जाती थी। वही अनुज चौधरी जिसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का इनाम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तौर पर मिला और वो एएसपी बन बैठा। आज उसी अनुज चौधरी के घर से एक ऐसी खबर आई है कि हिंदू मुस्लिम की सारी दुकानदारी की पोल एक झटके में खुल गई है। जी हां, उसी संस्कारी परिवार के एक सदस्य अनुज चौधरी के अपने ममेरे भाई प्रमोद चौधरी को मुजफ्फरनगर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। और सुनिए जरा गौर से, जिस आदमी की हत्या हुई वो कोई मुसलमान नहीं था, वो एक हिंदू था। हिंदू ही नहीं बल्कि अनुज चौधरी के भाई की अपनी ही जाति बिरादरी का हिंदू था। यानी जिस हिंदू सुरक्षा के नाम पर ये लोग मुसलमानों को दिन रात धमकाते रहते हैं, उसी हिंदू को इनके घर के लाडले ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला था। और ये कोई मामूली हत्या नहीं थी। कोर्ट ने खुद इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। मतलब इतना खौफनाक जुर्म की आम फांसी से भी काम नहीं चलेगा। ये तो लोकतंत्र के लिए ही खतरा है। तो चलिए आज आपको उस पूरे परिवार का असली चेहरा दिखाते हैं, जो बाहर तो धर्म का ठेकेदार बना घूमता है और अंदर से कैसे कैसे कारनामे किए बैठा है। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। अनुज चौधरी वही शख्स है जो कुछ महीने पहले तक संभल से सीईओ यानी कि सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात था। संभल की जिस मस्जिद के सर्वे के दौरान गोलियां चली, मुसलमान मारे गए, उस पूरे कांड में इसका नाम बड़ी शान से आया। उसके बाद जब होली और रमजान एक साथ पड़े तो हमारे इन साहब ने एक बैठक बुलाकर के मुसलमानों को लगभग धमकाने वाले अंदाज में समझाया कि भाई अगर रंग बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है तो घर से मत निकलो। अब सोचिए, एक पुलिस अफसर जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो खुद कह रहा है कि जिनको तकलीफ है वो घर में दुबक करके बैठे रहो, मानो त्योहार नहीं कोई कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया हो। और मजे की बात यह है कि इसी बयान के कुछ ही महीने बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें प्रमोट करके फिरोजाबाद का एडिशनल एसपी बना दिया। मतलब जो अफसर जितना कट्टर, उसका करियर उतना ही चटक। यूपी पुलिस में तरक्की का यही आजकल का फॉर्मूला है, डंडे से नहीं जबान से नंबर बढ़ो। खैर, अब आते हैं असली कहानी पर। मामला है साल 2010 का। जगह है मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र का माड़ी गांव में प्रधानी के चुनाव होने वाले थे। उस वक्त प्रधान कौन था? खुद प्रमोद चौधरी यानी अनुज चौधरी के ममेरे भाई साहब उस वक्त गांव के मुखिया थे। और गांव के ही एक 60 साल के बुजुर्ग राजवीर सिंह ने ठान लिया था कि इस बार वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। राजवीर सिंह की दावेदारी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। लोग उनके पक्ष में खड़े होने लगे थे और यहीं से हमारे प्रमोद चौधरी साहब की रातों की नींद उड़ गई। सोचिए, एक तरफ पूरे परिवार की इज्जत और रुतबा, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग जो लोकतंत्र में यकीन रखता है और वोट मांगने निकल पड़ा है। अब जिस परिवार को पद प्रतिष्ठा से इतना प्यार हो, वो लोकतंत्र को कहां बर्दाश्त करने वाला था? तो जनाब ने वही किया जो ऐसे लोग करते हैं, बंदूक उठा ली। लेकिन अकेले बंदूक उठाने से बात नहीं बनी, तो प्रमोद ने कुछ पेशेवर हत्यारे भी बुला लिए। 2 शूटर, एक का नाम अमित और दूसरे का नाम विपिन शर्मा। इनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था। मतलब जो काम करते हैं उन्हीं को बुलाया गया, पेशेवरों को पेशेवर काम सौंपा गया। और साथ में एक और साथी था, सहदेव। अब पूरी टीम तैयार थी, बस मौका ढूंढा जा रहा था। तारीख आई 24 अगस्त 2010 की सुबह। राजवीर सिंह अपनी रोज की आदत के मुताबिक करीब 5:15 बजे खेत की तरफ जा रहे थे। दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि आज किस मोहल्ले में जाकर के वोट मांगेंगे। उन्हें क्या पता था कि माड़ी के जंगल में उनके लिए मौत घात लगाए बैठी है।
प्रमोद चौधरी और उसके साथी पहले से वहां छिपे हुए थे। जैसे ही राजवीर सिंह पास आए, इन लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले गाली गलौज शुरू हुई। राजवीर सिंह को भी शायद यही लगा कि झगड़ा दंगा है, बात करके सुलझा लेंगे। बुजुर्ग आदमी को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने खड़े लड़के इंसान नहीं, इंसान के भेष में कुछ और हैं। और फिर आया वो लम्हा जो पूरे केस की जान है। प्रमोद चौधरी चिल्लाया, बहुत बड़ा आदमी बनता है, आ तुझे गांव का अगला प्रधान बना देते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो बयान करते हुए भी रूह कांप जाती है दोस्तों। प्रमोद और उसके शूटरों ने राजवीर सिंह पर पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, पूरे 7 गोलियां मारी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संजय भटनागर की रिपोर्ट कहती है कि राजवीर सिंह के शरीर पर 7 गोलियों के निशान थे। 2 गोलियां तो उनके शरीर के आर पार निकल गई थी। चेहरे पर, गर्दन पर, छाती पर बेहद करीब से गोलियां मारी गई थी। मतलब मारना ही था, तसल्ली से मारना था। मार कर भी संतुष्टि नहीं मिली तो और मारते रहे। एक 60 साल का बुजुर्ग जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो चुनाव लड़ना चाहता था, उसे ऐसे मारा गया जैसे कोई शिकार खेला जा रहा हो। अब यहां एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है दोस्तों। इस पूरे कांड को गांव के 2 लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, सुखेंद्र और सत्यवीर। वो भी अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो चिल्लाना शुरू किया। सोचिए उनकी हालत, सुबह सुबह खेत जाते जाते इंसाफ की गुहार लगाने की कोशिश। लेकिन अनुज चौधरी के लाडले ममेरे भाई और उसके किराए के हत्यारों ने उन दोनों पर भी फायर खोल दिया। कहा, जो देखा है जबान बंद रखो वरना अगली बारी तुम्हारी है। दोनों गवाह जान बचाने के लिए गन्ने के खेतों में जा घुसे और सुबह से शाम तक वहीं दुबके बैठे रहे। दहशत का आलम यह था कि पूरा दिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यह है वो पारिवारिक संस्कार जिसकी मिसाल आज उनके भाई साहब मंचों पर देते फिरते हैं। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प है दोस्तों। शुरुआत में राजवीर सिंह के बेटे प्रदीप ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, क्योंकि पूरे परिवार को भी डर था कि इतने बड़े लोगों का नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन जब गवाह सामने आए, जब दोनों चश्मदीदों ने हिम्मत जुटाई, तब आरोपियों के नाम खुल करके सामने आ गए। पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और यहां एक बहुत ही सुविधाजनक घटना घटी। जनवरी 2011 की एक रात, यानी घटना के करीब 5 महीने बाद, शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शूटरों के बीच कथित मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में दोनों शूटर अमित और विपिन शर्मा मारे गए। यूपी पुलिस को अच्छा खासा एनकाउंटर करना आता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। मारे गए दोनों शूटर वही थे जो प्रमोद चौधरी के साथ इस हत्याकांड में शामिल थे। मतलब जो 2 सबसे बड़े गवाह हो सकते थे, जो अदालत में खड़े होकर के बता सकते थे कि हमें सुपारी किसने दी थी, वो दोनों बड़ी सफाई से, हिसाब से बराबर हो गए। कहानी में सफाई देखिए जनाब, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन बड़ा वाला बांस अभी भी बचा हुआ था प्रमोद चौधरी। उसे मारा नहीं, सिर्फ गिरफ्तार किया। शायद इसलिए कि परिवार वालों तक कोई गोली पहुंचाना ठीक नहीं समझा गया। और यहीं से मुकदमे की असली कहानी शुरू होती है। पुलिस को एक गवाह मिला, संजीव कुमार, जिसके सामने प्रमोद चौधरी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया था। प्रमोद ने कहा था कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। पुलिस ने भी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में साफ लिख दिया कि प्रमोद चौधरी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। यानी कागज पर सब कुछ साफ था। हत्यारा कौन है, क्यों की हत्या, कैसे की हत्या, सब कुछ अदालत के सामने था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था, और ये ट्विस्ट ऐसा है कि पुलिस की जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई। सुनवाई के दौरान एक दिन पुलिस अदालत में जाकर के बताती है कि साहब, इस केस के सबसे अहम सबूत जो थे, घटनास्थल से बरामद 32 बोर के 4 खोखा कारतूस, वो तितावी थाना के मालखाने से गायब हो गए। सोचिए इसे, मालखाना यानी वो जगह जहां पुलिस सबूत रखती है, ताला लगा होता है, पहरा होता है, एंट्री रजिस्टर होता है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मुख्य सबूत वहीं से हवा हो जाते हैं। कैसे? कोई नहीं जानता। कब? कोई नहीं जानता। किसने चोरी की? कोई नहीं जानता। मानो कारतूस के खोखे को खुद अपने पैर उगाए हों और वो वहां से टहलते हुए निकल गए हों। अभियोजन पक्ष ने साफ आरोप लगाया कि आरोपियों ने पुलिस से मिली भगत करके ये सबूत गायब कराए हैं। मामले के जांच अधिकारी ने भी अदालत में सिर झुका करके स्वीकार किया कि हाँ, कारतूस मालखाने से गायब है। अब सोचिए, अगर सबूत ही नहीं रहे तो मुकदमा कैसे चले? ये बेहद पुराना खेल है। और ये खेल कब हो रहा था? जब अनुज चौधरी उसी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ किया, कोर्ट ने भी ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन एक बात तो पूछी जा सकती थी ना, कि जिस विभाग में उनके भाई का केस चल रहा था, उसी विभाग में खुद इंस्पेक्टर के पद पर बैठे थे। इसे इत्तेफाक कहें,
समय का चक्र कहें या कुछ और कहें, लेकिन इत्तेफाक भी कभी कभी अजीब खेल खेलता है। खैर, बड़ी बात यह है कि इतने सबके बावजूद अभियोजन पक्ष ने हार नहीं मानी। पुलिस ने नए सिरे से सबूत जोड़े, गवाहियां जुटाई और अदालत के सामने ये साबित करके ही दम लिया कि प्रमोद चौधरी कोई मामूली अपराधी नहीं है, वो एक क्रूर, बर्बर और शातिर हत्यारा है और उसकी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जज रवि कुमार दिवाकर ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले की चंद पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हर उस नेता को पढ़ना चाहिए जो लोकतंत्र का ठेकेदार बना घूमता है। जज ने लिखा, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। यहां लोगों के वोट और बैलेट पेपर की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। चुनावी रंजिश में खून खराबा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई और ऊपर से 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजवीर सिंह के परिवार वालों ने कहा कि हमें 16 साल बाद ही सही इंसाफ मिला। ये हमारी लगातार लड़ाई का नतीजा है। गांव के लोगों ने भी इसे न्याय बताया, लेकिन कोर्ट यही नहीं रुकी। कोर्ट ने पुलिस मालखाने से सबूत गायब होने को बेहद गंभीर माना और मुजफ्फरनगर के एसएसपी को साफ निर्देश दिया कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। जिन जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, विभागीय कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। मतलब कोर्ट ने साफ कह दिया कि सबूत खुद से पैर लगा करके नहीं भागे हैं, किसी ने भगाए हैं और उस किसी को ढूंढा जाना चाहिए। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा जोड़ कर देखिए। एक तरफ है अनुज चौधरी जो मुसलमानों को भाषण देते हैं कि 52 जुम्मे झेलने की कैपेसिटी नहीं है तो घर बैठ जाओ, जो होली के रंगों की बात करते करते ये भूल गए कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य किसी के जीवन के रंग हमेशा के लिए मिटा चुका है। दूसरी तरफ है उनके ममेरे भाई प्रमोद चौधरी जो अपने ही गांव के, अपनी ही बिरादरी के, अपने ही हिंदू भाई को इसलिए मार डालते हैं क्योंकि वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। तो जिस हिंदू सुरक्षा और हिंदू भाईचारे का पाठ ये लोग हर मंच से पढ़ाते फिरते हैं, उसकी सच्चाई ये है कि इनके अपने घर में हिंदू ही हिंदू के खून का प्यासा बैठा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे प्रधानी की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाता। पद के लिए, कुर्सी के लिए, चंद वोटों के लिए हिंदू को मार डालने वाले परिवार के लोग जब मुसलमानों को हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाते हैं तो हंसी भी आती है और तरस भी आता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर। जब ये पूरा केस चल रहा था, जब मालखाने से सबूत गायब हो रहे थे, जब गवाहों को धमकाया जा रहा था, उस वक्त अनुज चौधरी क्या कर रहे थे? यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। और उसके बाद क्या हुआ? संभल हिंसा हुई जिसमें कई मुसलमान मारे गए, गोलियां चली, और उसी हिंसा के बाद अगस्त 2025 में इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर के एडिशनल SP बना दिया गया। मतलब जितना ज़्यादा तनाव पैदा करेंगे उतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी। इसी साल संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संभल हिंसा के दौरान गोली चलने के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। यानी उन पर भी संगीन आरोप है, लेकिन सरकार बहादुर ने आरोपों को इनाम मानकर पदक की तरह उनकी वर्दी पर टांग दिया। पुलिस यूपी की ट्रांसफर पोस्टिंग वाकई दुनिया का 8वां अजूबा है। सब जगह जुर्म से पुलिस बचती है, यहाँ पुलिस जुर्म के इल्जाम से प्रमोट होती है। तो कहानी यह है दोस्तों, अनुज चौधरी जो मुसलमानों के खिलाफ हर मौके पर आग उगलते रहे, उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें एक धार्मिक विचारधारा का पोस्टर बॉय बना करके पेश किया जा रहा है। उन्हीं के अपने ममेरे भाई प्रमोद चौधरी को मुजफ्फरनगर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, और सजा भी किसी मामूली जुर्म में नहीं। एक 60 साल के बुजुर्ग को दिन दहाड़े 7 गोलियां मार करके सिर्फ इसलिए मार डालने के लिए क्योंकि वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था। मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया गया, सबूत गायब कर दिए गए, शूटरों को एनकाउंटर में उड़ा दिया गया, परिवार को धमकाया गया, गवाहों पर गोलियां चलाई गई, और इस सब के बाद भी 16 साल में कोर्ट ने वो कर दिखाया है जो पुलिस के तंत्र में शायद कभी नहीं हो पाता। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे परिवार के लोगों को हमारे देश में नैतिकता का ठेका दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को, मुसलमानों को ये बताने का हक है कि वो अपने त्यौहार कैसे मनाएं, कब बाहर निकले, कब घर बैठे? क्या पुलिस की वर्दी पहन करके एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने वालों को हम अपना कानून का रक्षक मान सकते हैं? इन सवालों के जवाब तो शायद योगी सरकार को देने चाहिए, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है। तो हमें ही उन सवालों को उठाते रहना चाहिए। और आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, इस केस के बहाने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। हमारे यूपी में, हमारे देश में कितने ऐसे केस होंगे जिनमें सबूत मालखाने से गायब हो गए होंगे? कितने ऐसे गवाह होंगे जिन्हें एनकाउंटर में उड़ा दिया गया होगा? कितने ऐसे परिवार होंगे जो 16 साल तो क्या अपनी पूरी जिंदगी लगा करके भी इंसाफ नहीं ले पाते हैं? राजवीर सिंह के परिवार को इंसाफ मिल गया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अपवाद है, नियम नहीं। नियम तो यही है कि रसूख वालों के बच्चे
मालखानों से कारतूस निकलवा लेते हैं। रसूख वालों के गवाह एनकाउंटर में उड़ा दिए जाते हैं और रसूख वालों के भाई प्रमोशन पा करके एएसपी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब अनुज चौधरी का बयान जुम्मे वाला लेक्चर सुनने को मिले तो एक बार ये कहानी ज़रूर याद कीजिएगा कि जो लोग मुसलमानों को होली के रंगों की बात समझा रहे थे, उनके अपने घर में एक हिंदू की ज़िंदगी के रंग हमेशा के लिए मिट चुके हैं, और वो भी सिर्फ प्रधानी की कुर्सी के लिए। हिंदू खतरे में तब है जब मुसलमान पड़ोस में रहता है, ये तो सुना था, लेकिन हिंदू असली खतरे में तब है जब उसके अपने घर के लोग प्रधानी की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये आज पता चला। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।